यार कोई ऐसा असूल, कोई ऐसा फार्मूला होना चाहिए जिसको अप्लाई करके कोई भी जहाँ भी कहीं भी जैसे भी हालात में अपनी तमन्नाओं को, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करके ज़िंदगी में कामयाब हो सके। क्या आप भी कोई ऐसा फार्मूला जानना चाहेंगे? तो आज हम इसी के मतलब बात करने वाले हैं। ये वो फार्मूला है जो आज तक की कामयाबी के मौजू पर लिखी जाने वाली हर अच्छी किताब, वो चाहे थिंक एंड ग्रो रिच हो, द सेक्रेट हो, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हो, द वन थिंक हो, इवन के आज से हजारों साल पहले लिखी जाने वाली मजहबी किताबों में भी आपको इसी फार्मूले की झलक नजर आ जाएगी। पहले हम इसको सरसरी सा देख लेते हैं, बाद में इसको थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करेंगे। असूल ये है कि आपको अपनी जिंदगी में ये वाज़ेह करना होगा आप क्या हासिल करना चाहते हैं, फिर अपनी सारी की सारी सोचों का मरकज सिर्फ उसी एक पॉइंट को बना दें, बाकी सारी चीज़ों को यूजर समझते हुए साइड पर कर दें और डाक के टिकट की तरह सिर्फ उसी एक पॉइंट के साथ अटैच रहें जब तक के मंजिल नहीं आ जाती। ये दिखने में लाइट सा लगने वाला फार्मूला, लेकिन यकीन माने कि आज तक किसी भी फील्ड में कामयाब होने वाले हर इंसान ने इसी फार्मूले को बिल्कुल इसी तरह अपनी जिंदगी में जरूर अप्लाई किया है। आओ चंद एक मिसालें देख लेते हैं। साइंस की दुनिया का बड़ा नाम सर आइजैक न्यूटन दिन में 18-18 घंटे पढ़ा करते थे। कभी शादी नहीं की, कई दफा उनके साथ ऐसा हुआ है तो खाना ही किसी टाइम में खाना भूल गए हैं, याद भी करवा रहे हैं, याद ही नहीं आ रहा, इतने फोकस्ड अपनी सोचों में। अब्राहम लिंकन, आज इतवार का दिन है, छुट्टी है ना, अपने बेटे को कह रहे हैं तुझे मैं सैर करवाने लेकर जा रहा हूँ। वो हाथ वाली गाड़ी होती है ना, उस पर बिठाया है, लेकर जा रहे हैं। रास्ते में जंप आता है, बच्चा उछलता है, रोता चीखता पीछे रह जाता है। ये तो भाई साहब अपनी ही सोचों में गुम है, अपने ही जहां में रह रहे हैं, दुनिया की तो कोई खबर ही नहीं है, इतने फोकस्ड हैं अपनी सोचों में, खाली ही गाड़ी को लेकर जा रहे हैं। कई दफा उनके साथ ऐसा हुआ है। आज की दुनिया की मिसाल लें, मार्क ज़करबर्ग। किसी ने पूछा क्या वजह है, जब भी देखो एक ही पैंट एक ही शर्ट। क्या आप क्या समझते हैं पैसा नहीं है उनके पास? ना भाई साहब, पैसा तो इतना है कि आने वाली नस्लें भी दिन का लाखों भी खर्च करें तो कई सालों खत्म होने वाला नहीं है। तो क्या जवाब देते हैं? कहते हैं कि मैं इन यूजलेस चीजों में अपनी तवज्जो को, अपने थॉट्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, अपनी एनर्जी को मैं जाया नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि अपनी सारी की सारी एनर्जी को, सारे के सारे थॉट्स को अपने ही काम पर मरकूज रखूं, इधर उधर मैं इन चीजों पे यूजलेस नहीं करना चाहता। मसला तो सारा इसी पॉइंट में है। हम सारा दिन उन्हीं चीजों में मतलब सोचते रहते हैं, वही काम करते रहते हैं जिन चीजों को हासिल ही नहीं करना चाहते। फिर नतीजा क्या निकलता है कि हम उसी मंजिल तक पहुंच जाते हैं जिस मंजिल को भी हासिल नहीं करना चाहते। एंड्रयू कार्नेगी ने कहा था कि वो अदारे नाकाम हो जाते हैं जो अपने पैसों को बहुत ज्यादा मुंतशिर कर देते हैं, वो उन लोगों की जिंदगियों में भी कामयाबी मशकूक हो जाती है जो अपने थॉट्स को मुंतशिर कर देते हैं। जरा तसव्वुर करें ना, आप एक मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं और आपके पास एक बहुत हैवी गाड़ी है, लेकिन आप जब चला रहे हैं तो मुसलसल मुख्तलिफ रास्तों को फॉलो कर रहे हैं, कभी इस रास्ते पे कभी उस रास्ते पे। क्या कभी आप इस बिहेवियर के साथ अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? एक आदमी है, वो चाहे पैदल चल रहा है लेकिन उसकी निगाहें एक मकसद पर लगी हुई हैं, वो कभी भी अपने थॉट्स को इधर उधर भटकने नहीं देता। मुझे बताएं उसको कौन रोक सकता है उस मंजिल तक पहुंचने में? आपको भी इस बात को मानना पड़ेगा कि आप एक लामहदूद ताकत के हामिल हैं, लेकिन आपकी सारी की सारी ताकत अपने इस मंकी माइंड के जो सारा दिन इधर से उधर घूमता रहता है, एक पॉइंट पर मरकूज करने में ही है। क्योंकि जब एक मकसद बाकी सारे मकासद पर गालिब आ जाता है तो फिर यह ताकतवर तरीन मकसद दुनिया में मौजूद किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत रखता है। यही वो असूल है जिसको दुनिया में कामयाब होने वाला हर इंसान जानता है। वो समझते हैं कि हमारे पास एनर्जी महदूद है, हमारे पास टाइम महदूद है, इसीलिए वो अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को किसी भी ऐसी चीजों पर खर्च नहीं करना चाहते जहां से उनको वैल्यू नहीं मिलने वाली, जहां से उनको प्रोडक्शन नहीं मिलने वाली। मैं यहाँ पर एक वाकया जरूर शेयर करना चाहूँगा। वॉरेन बफेट, कभी भी आप उनको पब्लिक प्लेसिंग पर नहीं देखेंगे, कभी भी इधर उधर नहीं जाते, सिर्फ अपने घर में रहते हैं, अपने ही धंधे पर तवज्जो रखते हैं। एक दफा उनके साथ सिर्फ एक टाइम का लंच करने के लिए एक आदमी ने उनको 35 करोड़ रुपए दिए थे। रूसी कहते हैं बॉस, अगर आप 2 खरगोशों को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो दोनों खरगोश निकल जाएंगे, किसी एक को भी नहीं पकड़ सकेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने अपनी जिंदगी का मकसद तयन कर लिया है? आज ही अपने आप से ये सवाल करें, वो कौन सा थॉट है, वो कौन सी चीज है, वो कौन सा एक मकसद है जिसके आने के बाद बाकी सारी चीजें यूजलेस हो जाएंगी आपके लिए। सिर्फ उसी पर जिएंगे, उसी पर अपनी एनर्जी खर्च करेंगे, उसी पर अपना सारे के सारा टाइम खर्च करेंगे। हो सकता है कि शुरू में आपके लिए सारा करना मुश्किल हो, ये प्रैक्टिस से चीज आती है। आस्ता प्रैक्टिस करेंगे तो एक वक्त वो भी आ जाएगा, इतना ही ये आपके लिए आसान हो जाएगा जितना आप कपड़े उतारते हैं और पहन लेते हैं। बस जिस दिन ये शऊर आ गया
फिर मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, फिर चट्टानें पिघल जाएंगी और कोई रुकावट, बड़ी से बड़ी रुकावट भी आपके रास्ते में खड़ी होने का हौसला नहीं करेगी। क्योंकि मेरा मानना यह है कि इस दुनिया में सबसे अजीम तुम ही हो। ये सूरज की चमक, ये चांद का हुस्न, ये सितारों की गर्दश, जो भी इस दुनिया में आप देखते हैं, जो भी आपके आसपास मौजूद है, ये आप ही के दम से है। जिस दिन इंसान इस दुनिया में नहीं रहेगा, ये सारी की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। जिस चीज को आप हासिल करना चाहते हैं, उस चीज को हासिल करना आपका हक है, वो आपकी किस्मत में है, आप उसको हासिल कर सकते हैं। बस आपको अपनी सोच की हरारत से उस चीज को अपनी तरफ खींचने की जरूरत है।